टीसी गुरु की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 के लिए एक महत्वपूर्ण संबोध लेकर उपस्थित हुआ हूं। अभी तक सभी विद्यार्थियों ने परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा है। आज मैं अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं ये यहाँ पर समझाऊंगा। आशा है सभी विद्यार्थी मेरे इस प्रयास का लाभ उठाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। वर्गमूल 2 का निर्धारण करने के लिए हमको जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, नंबर 1 स्केल की आवश्यकता होगी और आपको आवश्यकता होगी चांदे की, प्रकार की, पेंसिल की। तो हम सर्वप्रथम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा, स्केल से संख्या रेखा हमने बना ली। उसके बाद जहाँ पर एक है, जहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर की दूरी है, 1 सेंटीमीटर पर जाएंगे, वहाँ पर हम रखेंगे चांदे को। चांदे को रखते हैं, ठीक उसमें 90 अंश जहाँ पर होता है वहाँ पर हम एक बिंदु लगा लेते हैं और ऊपर को एक लाइन खींच देते हैं स्केल से। ये लाइन खींच देंगे 90 अंश पे। अब ये जो हमने खड़ी लाइन डाल रखी है, इसमें 1 सेंटीमीटर दूरी नाप लेते हैं। 1 सेंटीमीटर दूरी नाप लेते हैं यहाँ से। 1 सेंटीमीटर दूरी पर ऐसे यहाँ पर से एक चाप काट देंगे। इसको हम मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं P, और अब हम जहाँ पर ये चाप कटा है इस O बिंदु से उसको मिला देते हैं। ये हो गया A, AOP। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 सेंटीमीटर थी और ऊपर को भी दूरी 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। जो ये कर्ण होगा ये होगा वर्गमूल 2। कर्ण वर्गमूल 2 होगा। अब हमें ज़रूरत है इस वर्गमूल 2 को इस संख्या रेखा पर लाने की। वर्गमूल 2 तो यहाँ से यहाँ तक है, फिर संख्या रेखा पर दिखाना है हमको वर्गमूल 2। कोई बात नहीं, हम इस प्रकार को ऐसे रखेंगे, प्रकार का को यहाँ पर रख करके इतनी दूरी हम नाप लेंगे। ये दूरी हमने नाप ली, ये दूरी नाप ली। इतनी दूरी को हम यहाँ पर कट करेंगे, ये इस प्रकार कट करेंगे। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इस O से यहाँ तक की दूरी ये हो जाएगी वर्गमूल 2। इस दूरी को कोई और बिंदु मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। O से B तक की दूरी, O से इस B तक की दूरी को हम वर्गमूल 2 कहेंगे। ये क्यों हुआ इसके बारे में हम बताते हैं। यहाँ पर हमको ये समझना आवश्यक है, हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, ये भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है और ये भुजा लंब होती है, ये भुजा आधार होती है। ये कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये हमें पाइथागोरस प्रमेय कहती है। अब यहाँ इसको गौर करिए, ये आधार है, लंब है 1, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, 1 का वर्ग, आधार हो गया 1, 1 का वर्ग। तो ये 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 बराबर 2। कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर 2, तो कर्ण बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2। कर्ण बराबर वर्गमूल 2, ये वर्गमूल 2 हमने यहाँ दिखा दिया। इसी प्रकार संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 का निर्धारण करते हैं। वर्गमूल 3 का निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम हमें वर्गमूल 2 बनाना आवश्यक है। ये वर्गमूल 2 का निर्धारण हमने जैसे पहले किया था वैसे कर दिया। अब हम बिंदु B पर पुनः चांदा रख के यहाँ पर 90 अंश निर्धारित कर लेंगे। चांदा रख करके 90 अंश निर्धारित करते हैं। ये 90 अंश निर्धारित कर लिया। अब इसको मिला देंगे हम। B बिंदु से पुनः 1 सेंटीमीटर का चाप
इस खड़ी लाइन में ले लेंगे, बी बिंदु से 1 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। फिर ओ से इस वाले चाप को, दूसरे वाले चाप को जो हमने काटा है, ओ बिंदु से मिला देंगे। ये देखिए ओ बिंदु से मिला दिया हमने। ये हो जाएगा वर्गमूल 3। ये हो गया, ये वर्गमूल 2 हो गया और ये हो गया वर्गमूल 3। इसको कोई बिंदु मान लीजिए सी। अब ये वर्गमूल 3 यहाँ से यहाँ तक हुआ, लेकिन हमको इस वर्गमूल 3 को यहाँ पर लाना है, इस लाइन में लिटाना है। इसको कैसे लिटाते हैं, इस दूरी को नाप लेते हैं। ये दूरी नाप ली हमने, ये दूरी नाप ली और ऐसे कोई एक चाप खींच दिया, इतनी दूरी का चाप खींच दिया। जो यहाँ पर काटता है इसको डी बिंदु दिखा दीजिए। ओ से डी तक की दूरी, ओ से डी तक की दूरी, अर्थात हम ऐसे दिखा देंगे, ये ओ से डी तक की दूरी, ये दूरी हो गई, ये दूरी होगी वर्गमूल 3। ऐसा क्यों हुआ, इसमें हम इस त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ओ बी ए, ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी में लेते हैं। त्रिभुज ओ बी सी में क्या है, आधार है वर्गमूल 2, लंब है 1। अब कर्ण क्या होगा, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। कर्ण हो गया वर्गमूल 2 का वर्ग 2, 1 का वर्ग 1, 2 और 1 3, तो कर्ण का वर्ग बराबर 3, तो कर्ण बराबर क्या आ गया, वर्गमूल 3। ये दूरी आ गई 3, हमने यहाँ से चाप लिया और यहाँ तक दिखा दिया, तो ये वर्गमूल 3 हो गया। वर्गमूल 5 का निर्धारण कैसे करते हैं, हमने संख्या रेखा बनाई, संख्या रेखा बना के हमने 0 से लेकर 2 तक की दूरी ली। 0 से 2 तक की दूरी में 90 अंश का कोण बना लिया, 90 अंश का कोण बना के चांदी से 90 अंश का कोण बना लिया और एक लाइन खींच दी। फिर इसमें 1 सेंटीमीटर का हमने चाप खींच लिया। इस 1 सेंटीमीटर के चाप में ओ से लेकर के ए को मिला दिया, ओ से लेकर के ए को मिला दिया। तो ये जो दूरी है ओ ए वाली दूरी, ये होगी वर्गमूल 5। इस दूरी को हमने नाप लिया, ये इस दूरी को नाप लिया और नाप करके ऐसे चाप कट कर दिया जो बी पर मिलता है, बी पर मिलता है। ओ से लेकर के बी तक की दूरी वर्गमूल 5 हुई। ऐसा क्यों हुआ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये लंब हो गया 1, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, कर्ण का वर्ग बराबर 5, तो कर्ण बराबर क्या आ गया, वर्गमूल 5। तो ये दूरी यहाँ से लेके ये वाली दूरी ओ ए दूरी को हमने कैसे खींच रखा है, ओ बी तक खींच रखा है। ये चाप काट के ओ बी तक ले लिया, तो ये ओ बी दूरी होगी वर्गमूल 5।